अलिया की भूत रोशनी। वैसे तो बंगाल के घने जंगल तो डरावने हैं ही, परंतु इसके साथ यहाँ पर कुछ भूतिया डरावनी गतिविधियों की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों ने रहस्यमय अलिया नामक भूत रोशनी के बारे में बहुत सारी बातें कही है। यह रहस्यमय रोशनी प्रवासियों को बहला फुसला देती है और उनके लिए मौत का रास्ता खोल देती है। स्थानिक लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह रोशनी मृत मछुआरों की आत्मा है, परंतु वैज्ञानिकों का कुछ अलग मानना है। उनके हिसाब से यहाँ से दलदलों से निकलने वाली गैस, उसका ऑक्सीजन के साथ मिलाप होने से यह चमकीली रोशनी निर्माण होती है। परंतु कई सारे प्रवासियों का मौत की वजह से यह सबसे रहस्यमय स्थान बना रहा है। अग्रसेन की बावली। कैनॉट प्लेस के पास हेली रोड पर अग्रसेन की बावली है। इसकी संरचना 14वीं सदी में राजा अग्रसेन के द्वारा की गई थी। इस बावली में अचानक से काला पानी भर गया और लोग मानते हैं कि इस पानी में जादुई शक्तियाँ थीं, जो लोगों को सम्मोहित करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती थी। यहाँ कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, इसलिए यह जगह आज भी रहस्यमय जगह मानी जाती है। भानगढ़ का किला। दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर यह भानगढ़ का किला है। कई असाधारण गतिविधियाँ यहाँ घटित होती आई है, इसलिए इस जगह को भारत के सबसे भूतों प्रेतों वाली वास होने की जगह माना जाता है। यह जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ शाम के बाद पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस जगह के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। लोगों का मानना है यहाँ बाबा बालनाथ नामक ऋषि रहा करते थे। जब यहाँ के राजकुमार ने इस किले का काम शुरू किया तो बाबा बालनाथ ने उन्हें चेतावनी दी कि किले की छाया उनकी कुटिया पर नहीं गिरे, परंतु राजकुमार ने उनका कहना नहीं माना और किला बनाया। इस वजह से बाबा बालनाथ ने इस जगह को श्रापित कर दिया और तब से यहाँ ये घटनाएं घटित होती आ रही है। परंतु कुछ लोगों का मानना है एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। उसका नाम था सिंघिया। रत्नावती दिखने में तो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे पाने के लिए जादूगर ने बहुत सारे तरीके अपनाए। एक दिन राजकुमारी की अत्तर की शीशी में उसने काला जादू कर दिया, परंतु राजकुमारी को इस बात की भनक लग गई और उसने वो शीशी फोड़ दी। उस सुगंधी द्रव्य जमीन पर गिरकर बड़ा पत्थर बन गया और जादूगर की मृत्यु हो गई। परंतु उसने मरने से पहले इस जगह को श्रापित कर दिया। तब से यहाँ उसका भूत घूम रहा है, ऐसा कई लोग मानते हैं। डाव हिल्स सिर कटा लड़का। दार्जिलिंग तो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए मशहूर है, परंतु यह इलाका भूतों प्रेतों की कहानियों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है। लोगों ने यहाँ एक सिर कटे लड़के का भूत होने का दावा किया है। कई सारे प्रवासियों ने यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है ऐसा कहा है। यहाँ की विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल में भूतों की कई घटनाएं सुनाई देती है। लोगों को स्कूल बंद होने पर भी लड़कों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, इसलिए यह जगह एक रहस्य बनी रही है। दिल्ली कैंट। सफ़ेद साड़ी में एक औरत जो लिफ्ट मांगती है। आपने भूतों प्रेतों की कई सारी कहानियाँ सुनी तो होगी, यह उन्हीं में से एक कहानी है। दिल्ली में कैंट एरिया में अगर आप रात को सफ़र कर रहे हैं तो आपको सफ़ेद साड़ी में एक औरत मिल सकती है जो आपको लिफ्ट मांगती है। कई लोगों ने इस औरत के देखने का दावा किया है। यह कारों के कांचों पर दस्तक भी देती है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ी रोककर उसकी मदद न करें। लोगों का कहना है कि यह औरत लिफ्ट मांगने के लिए रोकती है और आपको मार देती है। डमास बीच। अक्सर लोगों को समुद्र तट लुभाते हैं। ताज़ी हवा, नीला पानी सारी थकावट दूर कर देते हैं, परंतु गुजरात का डमास बीच उसकी अशुभ हवा के लिए जाना जाता है। यहाँ कई लोगों ने असाधारण गतिविधियों का आभास किया है। यहाँ टहलने के लिए जाने वाले पर्यटकों का अचानक गायब हो जाने की कई सारी कहानियाँ हैं। इस जगह पर शैतानी ताकतों का राज है ऐसा कई लोगों का मानना है, इसलिए यहाँ अकेले घूमना मना है। हैंगिंग पिलर लेपाक्षी मंदिर। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में यह मंदिर 16वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर इंजीनियरिंग का एक करिश्मा माना जाता है। इसमें करीब 70 स्तंभ है और उनमें से एक हवा में लटक रहा है। इस स्तंभ के नीचे से चीज़ें रखकर हम देख सकते हैं कि यह स्तंभ जमीन से जुड़ा नहीं है। कई इंजीनियर्स
यहाँ आकर इस अद्भुत कारीगरी को निहारते हैं। हिमालय, यति नामक बर्फीले दानवों का घर। यति यह बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला दानव है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों में रहता है, ऐसा माना जाता है। यह भयंकर दानव बकरी और याक जैसे प्राणियों को खाता है और मनुष्य की वसाहतों को तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह दानव नेपाल और तिब्बत के बर्फीले जगह में स्थित है। कई लोगों ने इस बड़े दानव के पैरों के निशान भी देखे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने की वजह से इनका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। जतिंगा, पक्षियों की आत्महत्या। जतिंगा की घाटियां तो पर्यटकों को आकर्षित करती आ रही है, परंतु निसर्ग की यह सुंदरता पक्षियों के लिए नरक बनी रही है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में अमावस्या की रात कई सारे पक्षी आसमान से जमीन पर टकराकर अपनी जान देते हैं। कई सारे पक्षी घरों की कांचों को टकराकर मर जाते हैं। पक्षियों का इस तरह से भारी मात्रा में जान देने की वजह से यह जगह भारत की रहस्यमय जगहों में से एक बनी रही है। यहाँ के स्थानिक लोग मानते हैं कि यहाँ भूतों पिशाचों का राज है। शैतानी शक्तियाँ पक्षियों को जान देने के लिए प्रवृत्त कर देती है। हर साल घटने वाली इन घटनाओं की वजह से कई वैज्ञानिकों ने यहाँ काफ़ी संशोधन किया है और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून में कोहरे की वजह से पक्षियों को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह घरों से निकलने वाली रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और उनसे टकरा के उनकी मौत हो जाती है। खूनी नदी, जैसे कि नाम से पता चलता है, खूनी नदी में कई सारे लोगों की मौत हो गई है। यह नदी दिल्ली के रोहिणी एरिया में है। ऐसा माना जाता है कि नदी में जाने वाले लोग कभी लौट के नहीं आते। यह खूनी नदी अपने अंदर उन्हें खींच लेती है। शायद यहाँ कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, इसलिए इस नदी के बारे में ऐसी कई कहानियाँ लोगों में घूम रही है। कुलधरा, वैसे तो भारत में श्रापित और मनुष्य विरहित कई जगह है, परंतु कुलधरा जो राजस्थान में स्थित है उसकी कहानी काफ़ी अजीब है। यह गांव 1291 में पलीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था। इस इलाके में लगभग 84 गांव थे और 2000 लोग रहते थे। सर्व तरह से संपन्न इस गांव में करीब 700 सालों तक ये लोग रहा करते थे। इस इलाके को इन्होंने पूरी तरह से संपन्न कर दिया था, परंतु करीब 1825 लोग एक साथ एक रात में गायब हो गए। वो लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, इसका कुछ भी सबूत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ राज करने वाले एक दीवान का दिल गांव की मुखिया की बेटी पर आ गया था और वह उससे शादी करना चाहता था। अगर सीधी तरह से शादी नहीं होती तो जबरदस्ती से होगी, इसी उसने धमकी दी थी। इसलिए एक रात गांव के लोग जमा हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में सबने पलायन कर दिया, परंतु वो लोग किसी को बिना पता चले कहाँ गए, यह बात रहस्य बना रहा है। उन्होंने जाते समय इस गांव को श्रापित कर दिया कि यहाँ कोई रहने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेविएटिंग स्टोन, महाराष्ट्र में पुणे के पास शिवापुर गांव में कुमर अली का जादुई पत्थर है। लोगों का मानना है कुमर अली एक पहलवान था और उसने इस पत्थर का इस्तेमाल किया था। इस पत्थर में जादुई शक्तियाँ है। लगभग 70 किलो का यह पत्थर कोई भी अपनी उंगलियों से उठा सकता है, सिर्फ हमें कुमर अली का नाम लेना होता है। लिविंग ट्री ब्रिजेस, चेरापूंजी। जब भी हम ब्रिज यह शब्द सुनते हैं तो हमें बड़ा सीमेंट कंक्रीट का ब्रिज दिमाग में आता है, परंतु चेरापूंजी में बने यह ब्रिज जिंदा पेड़ों की जड़ों से बने हैं। यह ब्रिज लगभग 500 साल पुराने हैं और इतने मजबूत है कि एक साथ 50 लोगों का भार संभाल सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। यह जगह कुदरत का एक करिश्मा भी है। लोकटक के टापू, भिनकपुर जिले में लोकटक तालाब में दलदलों से बने हुए ये छोटे छोटे टापू पानी पर तैरने वाले विश्व के एकमेव टापू है। इसलिए यह जगह पर्यटकों को काफी आकर्षित करती आ रही है। यह कई प्राणी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है। ऐसी अद्भुत जगह के संवर्धन के लिए इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। लद्दाख मैग्नेटिक हिल, लेह लद्दाख तो उसकी सुंदरता के लिए मशहूर है, परंतु यहाँ के हाईवे पर कुछ रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह चढ़ाव है। यहाँ अगर आप अपनी कार का इंजन बंद कर देते हैं तो चढ़ाव होने पर भी कार चलने लगती है
और करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है। कई सारे पर्यटक यहाँ आकर इस बात का सच जानने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग मानते हैं कि यह रास्ता स्वर्ग की तरफ आपको ले जाएगा। अगर आप पुण्यवान हो तो आप खुद ब खुद उस ओर खींच लिए जाओगे, परंतु वैज्ञानिकों के हिसाब से यह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। मार्कोनहाली डैम, यह बांध पुनिया जिले में है और इस सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ से जाते समय कई लोगों की बाइक अचानक से बंद पड़ जाती है और फिर शुरू नहीं होती। कई प्रवासियों ने यहाँ इस चीज़ का अनुभव किया है। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि उन्होंने बाइक को बेंगलोर तक खींचना पड़ा और वहाँ जाके वो शुरू हो गई। इस जगह के बारे में कई कहानियाँ हैं कि यहाँ एक औरत को जिंदा जलाया था और उसका भूत की वजह से यह घटनाएं हो रही है। राम सेतु के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। यह सेतु 30 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसे 1.7 करोड़ साल पहले श्री राम ने बनाया था। यह सेतु भारत के पम्बान टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक है और सबसे अजीब बात यह है कि यह पानी पर तैरने वाले पत्थरों से बना है। आज भी यह कुशल इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना है। स्केलेटन लेक, उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में यह जगह है। यहाँ तालाब की बर्फ जब पिघलती है तब हमें नर कंकाल दिखाई देते हैं। यह जगह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नर कंकालों से भरी पड़ी है। जब इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हुई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इसमें से कई सारे कंकाल के अभी भी मांस है। इसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कंकाल 19वीं शताब्दी के हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि 9वीं शताब्दी में भारी मात्रा में हुए नरसंहार की वजह से यह कंकाल पाए जाते हैं। इसलिए यह जगह आज तक रहस्यमय बनी रही है। शनि शिंगणापुर, बिना दरवाजों वाला गांव। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर यह गांव दरवाजों रहित घरों की वजह से चर्चा में रहा है। यहाँ घरों के दरवाजे नहीं है क्योंकि लोग मानते हैं कि यह शनिदेव का प्रभाव है। इस वजह से यहाँ चोरी नहीं होती। अगर किसी चोर ने चोरी करने की कोशिश भी की तो वह अंधा हो जाता है। इसलिए यहाँ के रहवासी बिना दरवाजों वाले घरों में बेझिझक रहते हैं। इसलिए यह अद्भुत गांव हमेशा चर्चा में रहा है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत के 20 रहस्यमय स्थानों के बारे में बताया। अगर आपको ऐसे किसी स्थान के बारे में पता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही कई रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।